आई नो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एडमिट कार्ड अब तक आउट हुआ नहीं है, लेकिन एडमिट कार्ड को लेकर बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत सारे डर अभी तक चल रहे हैं, अजम्पशंस चल रहे हैं, र्यूमर्स चल रहे हैं, फालतू के डरे बैठे हैं और उसके कारण पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उससे पहले बट हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बिडूज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन की इस क्यूट से चैनल पे, इस फैमिली पे, मेरे क्यूटीज और बिडूज का। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि किन बच्चों को, कौन है वो बच्चे जिनको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, और नहीं मिला तो अब क्या होगा, कैसे, ऐसा क्या है, कौन है वो बच्चे। तो एक काम करते हैं, तर्क और वितर्क के साथ आगे देखते हैं कौन है वो बच्चे, किनको क्या क्राइटेरिया रहेगा एडमिट कार्ड ना मिलने का, और क्या है वो र्यूमर्स और अजम्पशन सबसे पहले तो, जिसके कारण पैनिकनेस और हम लोग बहुत डरे बैठे हैं। सबसे पहला है, मैडम जी अगर मैंने प्री बोर्ड नहीं दिया, मैं अटेम्प्ट ही नहीं करा, तो मेरे को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। स्कूल वाले भी ये चीज़ बोलते हैं। अगर आप देखें तो स्कूल वाले अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि वो तो चाहेंगे आप प्री बोर्ड दो, क्योंकि वो चाहेंगे कि आप अच्छे से प्रिपेयर करें, बोर्ड्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन प्री बोर्ड नेशनल लेवल एग्जाम नहीं होता, बोर्ड नेशनल लेवल होता है। तो प्री बोर्ड बाय चांस मेडिकल कंडीशन है, किसी कंडीशन से आप नहीं अटेंड कर पा रहे हो, दैट डजंट मीन कि आपसे एडमिट कार्ड आपको देने का हक छीन लिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको फिर भी मिलेगा, ठीक है। तो एक असम्पशन तो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा, अगर मेरे प्री बोर्ड, मैंने अटेम्प्ट भी कर लिया मैडम जी, लेकिन मेरे प्री बोर्ड में 70% से कम आ गए, मेरे 70% से कम परसेंटेज आ गए प्री बोर्ड के अंदर, तो मैडम जी स्कूल वालों ने बोल दिया एडमिट कार्ड नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा स्कैम है, और इसमें भी मैं स्कूल की गलती नहीं मानूंगी। तुम लायक ही इसीलिए, तुम मुझे ऐसे झूठ बोलते हो इसलिए क्योंकि तुम पढ़ते ही नहीं हो, फिर तुम प्री बोर्ड में पढ़ के नहीं जाते हो, मार्क्स नहीं लाते हो, फिर तुम बोर्ड्स में खराब करते हो। तो वो पहले से डरा के रखते हैं कि प्री बोर्ड्स में तुम अच्छा परफॉर्म करो। बट ये 70% वाला क्राइटेरिया गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 75% से या 70% से आपके कम नंबर आए हैं तो आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। आपसे उसका हक कोई नहीं छीन सकता, मिलेगा, आराम से मिलेगा, चाहे आपके कितने भी इसमें मार्क्स आए। बट दैट डजंट मीन कि आप पढ़ना बंद कर दें। तो ये अजम्पशन थे। बट एक रीज़न है जो डायरेक्टली, क्योंकि हम बिलीव करते सीधा सीबीएसई की न्यूज़ पर। सीबीएसई ने एक बात बोल रखी है कि अगर, क्या फंडा है, 75 अटेंडेंस का फंडा है जो बच्चों को डरा के भी रखा हुआ है, और उस पर मैं क्लियरेंस लेकर आई हूँ सीधी कि हाँ सीबीएसई ने न्यूज़ लाई गई है इस पर। वो न्यूज़ क्या लाई है सीबीएसई ने कि हाँ एडमिट कार्ड उन बच्चों को नहीं मिलेगा जिनकी अटेंडेंस 75% से कम होगी। मतलब ये सारा क्राइटेरिया अटेंडेंस पे चल रहा है और 75% अटेंडेंस पे चल रहा है। अब उस पर कुछ क्राइटेरिया भी है, वो भी पहले देख लो। कब तक की अटेंडेंस हैज़ टू सबमिट, भाई स्कूल वालों को आपकी अटेंडेंस 1 जनवरी, मतलब जा चुकी है आप लोगों की अटेंडेंस, ठीक है, 2025 तक देनी है, सीबीएसई को सबमिट करानी है, और उसके अकॉर्डिंग बच्चे का क्राइटेरिया सेट करा जाएगा कि अगर 75% से कम है तो क्या करना है, और ज़्यादा है तो भाई बल्ले बल्ले है, फिर तो एडमिट कार्ड देना ही है। तो ये 1 जन तक स्कूल की जिम्मेदारी होती है आपकी अटेंडेंस देना। इसका मतलब आपकी अटेंडेंस कहाँ तक काउंट होगी, आपकी अटेंडेंस 31 दिसंबर तक जो अभी गया है वहाँ तक ही काउंट हुई है। अभी मार्च की, अप्रैल की, जो भी आपके फैब की कोई अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। तो ये मत समझना मैं स्कूल चल जाऊँगा अब हो जाएगा मेरा, नहीं, अभी आपकी दिसंबर तक की काउंट होगी। अब बच्चे के फिर भी दिमाग में डर है कि मैडम जी मेरी तो 75 अटेंडेंस कम है। अब ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये बात लेट पता चली और अटेंडेंस 75% से कम है, अब क्या होगा, उसका भी मैं डर खत्म करती हूँ। पहली बात तो इसको कुछ स्कूल्स तो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, और कुछ थोड़ा सा इसको साइड में रख के बोल देते हैं कि ठीक है, हम बच्चों की तरफ, मतलब अपनी तरफ से वो थोड़ा सा बच्चों के लिए लीनियंसी लेकर चल लेते हैं कि ठीक है यार बच्चा पढ़ता है, ठीक है, नहीं आ पाई अटेंडेंस, इसकी कोई बात नहीं, हम एडमिट कार्ड दे देते हैं। लेकिन 2 क्राइटेरिया और है जिससे आप 75 अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपकी अटेंडेंस कम भी है तो। पहला तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करा दीजिए, आप जाइए डॉक्टर के पास, मेडिकल कंडीशन है तो वैसे 75 अटेंडेंस कम होगी, मान लो नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप सबमिट करा दीजिए स्कूल वालों को, हो गया आपका काम। या अगर आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी का पार्ट भी है, अगर आप वो है और वो सर्टिफिकेट भी अगर आप सबमिट करा पा रहे हैं स्कूल वालों को, तो तब भी आपका 75 अटेंडेंस का क्राइटेरिया सॉर्ट हो जाएगा। तो इतना डरने की बात नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि स्कूल, अब तो देखो स्कूल का कुछ बनता ही नहीं है, अब तो अटेंडेंस वैसे भी काउंट नहीं हो रही है, बट ऐसा भी नहीं कि इसका मिसयूज़ करें। तो अगर आप डरे बैठे हैं कि यार मेरी अटेंडेंस तो 75% से कम थी, तो आप ये क्राइटेरिया कर सकते हैं। दूसरा, स्कूल से भी थोड़ी बातचीत करके अपन मांडवली कर लेते तो हो जाता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा ही कम है यार और तुम वैसे पढ़ने में बेकार हो, तो फिर तो एडमिट कार्ड तुमसे छीनेंगे, फिर तो हम भी नहीं बोल सकते, कुछ ना लड़ सकते हैं आप लोगों के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिमेंबर,
देयर इज़ नो नीड टू वरी और पैनिक। ऐसे डरने की और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस पढ़ो, तुम्हारा काम पढ़ना है। एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट जो भी है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, वर्स्ट और बेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। चाहे वायरस आए, चाहे एडमिट कार्ड की दिक्कत है, चाहे अटेंडेंस की दिक्कत है, तुम सिर्फ पढ़ो, बेस्ट दो, स्कूल जाओ टाइम टू टाइम। क्योंकि देखो बेटा 75 अटेंडेंस पूरा लाना भी स्कूल वालों की एक सीबीएसई ने अपनी तरफ से न्यूज़ दी है, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है कि बच्चा क्या करता है, छुट्टी ले लेके पढ़ लेता है। पढ़ना चाहिए छुट्टी लेके लास्ट समय पे, पर पूरे साल ही नहीं जा रहे हो आप, तो फिर आप टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखोगे, वो प्रेशर झेलना कैसे सीखोगे छुट्टी लेके पढ़ोगे तो वो सीबीएसई आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करा रहा है बेटा। हर चीज़ में स्ट्रैटेजी आप समझना, हर चीज़ ऐसे नहीं आपको परेशान करने के लिए करी जा रही है, हर चीज़ में स्ट्रैटेजी है। वो आपको एक ऐसी अब हमारी जनरेशन है आने वाली, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं मेंटली, फिजिकली, हर चीज़ से। तो एक तो डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना, बल्ले बल्ले, क्योंकि बिडू हो यार, आप लोग बिडू हो हमारे, तो बल्ले बल्ले करने हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद मैं करती हूँ। डरना है नहीं, फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे। पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से ही। बाय बाय, चक दे फट्टे, जय हिंद, जय भारत।